नमस्कार दोस्तों, कृषि इंस्पेक्टर के कोर्स में चैप्टर नंबर 16, कौन सा चैप्टर नंबर 16, स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन पाइप इंस्पेक्शन प्रोसीड्यूर। कौन सा है? पाइप इंस्पेक्शन प्रोसीड्यूर। पाइप का इंस्पेक्शन कैसे करना है, कितने टाइप की पाइप आती है, उसके बारे में पूरा ये चैप्टर पाइप इंस्पेक्शन प्रोसीड्यूर, चैप्टर नंबर 16। वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विसेज सूरत में आप लोगों का स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है वेल्डिंग नॉलेज, लिंक है विशाल जामेलिया, वेबसाइट है weldingendtservices.com। एनडीटी लेवल 2 का ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है। अगर आपको रिन्यूअल करवाना है तो भी यहाँ से किया जाता है। कृषि इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। बीकेएस, सीसी, एपीआई, मेस, क्वेश्चन बैंक अगर आपको चाहिए तो भी आप, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ये दीपेश सर का कांटेक्ट नंबर है और ये विशाल सर का कांटेक्ट नंबर है। आप किसी को कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो पाइप इंस्पेक्शन प्रोसीड्यूर, पाइप का इंस्पेक्शन कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए। दिस प्रोसीड्यूर कवर विजुअल इंस्पेक्शन। इसमें भी क्या करना है? विजुअल इंस्पेक्शन करना है। फिर क्या चेक करना है? डायमेंशन चेक करना है एंड verification of test record of all type of ferrous and non-ferrous pipe। किसकी ferrous non-ferrous pipe procured for stock issue for specific project। ferrous मतलब कौन कौन सी पाइप आएगी? जो पाइप के अंदर आयरन कंटेंट रहेगी उसको हम फेरस बोलेंगे, और जिसके अंदर आयरन का कंटेंट नहीं रहेगा उसको हम नॉन फेरस बोलेंगे। लीड, एल्यूमिनियम, जिंक, वो सब क्या होता है? नॉन फेरस होता है। एलो स्टील, ये सब क्या है? फेरस। रिस्पांसिबिलिटी, क्वालिटी मैनेजर, इंस्पेक्शन इंजीनियर एंड स्टोर सुपरवाइजर की रिस्पांसिबिलिटी। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस। ये प्रोसीड्यूर बनाने के लिए हमने कितने सारे कोड का रेफरेंस दिया उसके बारे में। खाना खाया है ना? बराबर दबा के खाया ना? ठीक है, कम खाया, ठीक है। चलो अभी आवाज अच्छे से निकालना है और शांति से पढ़ना है। ये रिकॉर्ड होता है क्या है दिमाग में? क्या ये सब समझो। ये सब आपको ऐसा पूछेगा कि 36.10 क्या है? वेल्डेड एंड सीमलेस रॉड स्टील पाइप के बारे में उसमें दिया है। आपको ऐसा क्वेश्चन भी 16.19 क्या है? ये सब छोटे छोटे इंटरव्यू के क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो आपको सबको मेरे साथ में बोलना है। फर्स्ट बार बार याद करेंगे तो क्या दिमाग में याद हो जाएगा। क्या है? मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल, थिकनेस मीटर एंड माइक्रोमीटर, सभी इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखे हुए हैं और आपको पता है कैसा होता है। थिकनेस मीटर देखा है ना हमारे पास, वो यूटिलिटी कुर्सी की बात है और कुछ नया। माइक्रोमीटर देखा है, स्टील रूल देखा है, वर्नियर कैलिपर एंड मेजरिंग, कुछ नया। प्रोसीड्यूर क्या है? प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर पढ़ने से पहले हम थोड़ा पाइपिंग के बारे में, फोटोग्राफी वो सब देख लेते हैं तो थोड़ा जल्दी याद होगा।
यहाँ से शुरू करते हैं। ERW क्या है? ERW आप लोगों ने नाम सुना होगा, ERW5, ERW5। पाइप का टाइप ये क्या है? एक पाइप का टाइप से ERW टाइप क्या है? ERW उसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप। क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप। ERW स्टील पाइप आर मैन्युफैक्चर्ड बाय लो फ्रीक्वेंसी या तो फिर हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस। किससे? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस करंट की बात हो रही है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। ERW steel pipe are manufactured by low frequency या high frequency resistance। क्या है? Resistance। They are rounded pipe। क्या है? Round pipe welded from steel plates। किससे बनाया? स्टील प्लेट से। With longitudinal weld। कौन सा वेल्डिंग आएगा? लॉन्गिट्यूडनल। प्लेट में से बनाया। किसमें से? ऐसा कंटिन्यू प्रोसेस है, बीच में रुकेगा नहीं। प्लेट ऐसा धीरे 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 मशीन ऑटोमेटिक होगा। पर यहाँ पर क्या होता जाएगा? रेजिस्टेंस वेल्डिंग। क्या होगा? रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता जाएगा। और उसमें क्या रहेगा? लॉन्गिट्यूडनल सीम रहेगा। क्या रहेगा? लॉन्गिट्यूडनल सीम रहेगा। लॉन्गिट्यूडनल सीम इसीलिए है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उस हिसाब से किसमें से बनता है? वो प्लेट से। सीट में से वो बनाते हैं प्लेट से, इसीलिए वो प्रोसेस में लॉन्गिट्यूडनल क्या आता है? सीम आता है। उसी को हम बोलेंगे ERW। इट यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट oil, natural gas and other vapor, liquid objects and can meet various requirements of high and low pressure। दोनों के लिए इसको यूज किया जाता है। Usually ERW pipe maximum OD is 24 inch 609 mm or larger dimension pipe will be manufactured in SAW का फुल फॉर्म। उससे ज्यादा है तो वो वेल्डिंग का यूज किया जाता है। उससे कम है तो कौन सा वेल्डिंग? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग से पाइप बनता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? ERW पाइप बोलेंगे। आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना, ये वर्डिंग कॉमन है। ERW पाइप ये आपको सुनाई देगा, पता होना चाहिए। ERW का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? प्लेट में से। दूसरा एक टाइप है EFW। क्या है? EFW इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग पाइप। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग पाइप। देखो इसमें रेजिस्टेंस आता है। क्या आता है? और इसमें फ्यूजन आता है। क्या आता है? फ्यूजन आता है। स्टेनलेस स्टील EFW वेल्डेड पाइप। किसकी बात हुई? स्टेनलेस स्टील EFW। EFW का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग पाइप। Stainless steel EFW welding pipe is a type of stainless steel pipe। किसका टाइप है? Stainless steel का पाइप है। That is produced throughout electric fusion welding। क्या करेगा? Electric fusion welding। The electric fusion welding is a process in which high voltage electricity क्या है? High voltage electricity is passed on into material to heat and melt it। हीट करने का और बाद में क्या कर देने का? मेल्ट कर देने का। किसकी बात हुई है? इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग की बात हुई। इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग कैसे होता है? इसकी बात है। इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग है वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो मटेरियल मेल्ट होगा और क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। The stainless steel EFW pipe manufacturer produce
These pipes show that other welding material are not necessary to make the pipe throughout the welding. ये चीज करने से, फ्यूजन वेल्डिंग करने से उसके ऊपर दूसरा वेल्डिंग मारने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी वो ऐसा पाइप के ऊपर जॉइंट आता है, पता है आपको? पता फोटोग्राफ होगा। हाँ, ये दिख रहा है, यहाँ से ऐसा स्पाइरल, फिर यहाँ से ऐसा, वो जॉइंट भी उस हिसाब से क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा। ये जॉइंट देखो यहाँ से सीधा है, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, और इसका देखो इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग दिख रहा है। यहाँ सीधा जॉइंट है, देखो यहाँ वेल्ड जॉइंट दिख रहा है, ये सीधा वेल्ड जॉइंट है, कौन से है, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ये क्या है, और अगर यहाँ देखो यहाँ ऐसे ऐसे स्पाइरल में ज्वाइंट होगा, ऐसे स्पाइरल में ज्वाइंट होगा, इसमें स्पाइरल में, स्पाइरल में ज्वाइंट होगा तो क्या है, उसमें फ्यूजन वेल्डिंग का उपयोग हुआ है। डब्ल्यू लॉन्गिट्यूडनल, डब्ल्यू, दोनों में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग का इसमें यूज किया है, इसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज किया है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो दोनों जो मेल्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, मेल्ट करके। तीसरा एक टाइप है एसएडब्ल्यू, क्या है, एसएडब्ल्यू, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप। यहाँ पर जो बात हुआ ना, submerged arc welding pipe, longitudinal submerged arc welding pipe LSAW and spiral submerged arc welding pipe SSAW। क्या बोलेंगे, SSAW, ऐसा भी टाइप है, LSAW और SSAW। लॉन्गिट्यूडनल अगर है तो उसको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, लॉन्गिट्यूडनल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, स्पाइरल दिया हुआ है वेल्डिंग, पता चल रहा है ना, वेल्डिंग का पोर्शन कैसा होगा, स्पाइरल टाइप, तो उसको एसएसएडब्ल्यू बोलेंगे। ये क्या है, कौन सा टाइप, ये स्पाइरल, और ये लॉन्गिट्यूडनल। कंडीशन ऐसा दिया है, लेकिन क्या लिखा है, यूजुअली, क्या वर्ड यूज किया है, जनरली, कोई रूल्स नहीं है, यूजुअली वर्ड यूज किया, उसका मतलब क्या है, यूजुअली वर्ड किया उसका मतलब क्या है, जनरली ऐसा इंडस्ट्री में देखा गया है कि ERW पाइप मैक्सिमम मॉड्यूल्स का चॉइस इस तक होता है, और लार्जर डायमेंशन पाइप विल बी मैन्युफैक्चर्ड एसएडब्ल्यू में। समझ गया, तो यूजुअली बताया गया है कि ऐसा जनरली होता है। देखो इसके ऊपर लिखा है ERW पाइप 16 इंच into 12.7 mm ASTM A53, उस हिसाब से ये बनाया हुआ है। मार्किंग भी रहता है ERW, उसमें सीम दिख रहा है ना, सीम होना चाहिए, ERW मतलब क्या है, सीम होना चाहिए। ये दो अभी प्रोसीड्यूर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रोसीड्यूर।
अरे लोग गांव के खेत में चले गए। लोग गांव के खेत में चले गए। मजा आता है नहीं खेत में। along with the goods received not, अभी देखो अभी प्रोसीड्यूर स्टार्ट हुआ, क्या हुआ? प्रोसीड्यूर स्टार्ट हुआ। along with the goods received not GRN, the following documents shall be made available। इतने डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए अपने पास? अवेलेबल होने चाहिए। परचेज ऑर्डर है, बेस सर्टिफिकेट है, DRN है। अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो उसका भी क्या बनेगा? अलग से एक डॉक्यूमेंट बनेगा। इफ रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट या रिक्वायर्ड है तो उसका भी डॉक्यूमेंट रहेगा। डायमेंशन रिपोर्ट इज एप्लीकेबल एज पर यूडीओ के हिसाब से अगर डायमेंशन रिपोर्ट भी मांगा हुआ है तो मैन्युफैक्चरर हमें डायमेंशन रिपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। रिव्यू टेस्ट सर्टिफिकेट एज पर परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के हिसाब से हमें टीसी को क्या करना है? रिव्यू कर लेना है। एंड और रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन ड्राइंग material notes ARM put review stamp on this certificate। इस सर्टिफिकेट को क्या कर लेना है? रिव्यू करना है। इसके बेस पे परचेज ऑर्डर के बेस पे, लेकिन उस टाइम पे हमें ड्राइंग मटेरियल के हिसाब से परचेज ऑर्डर है वो भी वेरीफाई कर लेना है। विजुअल इंस्पेक्शन, पाइप में हमें क्या करना पड़ेगा? विजुअल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी पाइप्स रहती है, आईटीपी में लिखा रहता है 10% और कंप्लेन आता है बाद में टीपीआई का लिया जाता है 10%। टीपीआई तो 10% चेक करके चला जाता है, लेकिन जो 90% पाइप बचा उसमें डिफेक्ट है और पूरा इंस्पेक्शन का जो क्लेम है वो आएगा टीपीआई के ऊपर। तुमने बरोबर चेक किया, ऐसा होता है। 100 पाइप को चेक करने में 10 दिन लगता है, तो वो 10 पाइप दिखा दे, एक ही दिन का टीपीआई को पेमेंट देगी। 100 पाइप का जिम्मेदार टीपीआई के पास दे। समझ में? 9 दिन का क्या हुआ? टीपीआई का खर्चा बच गया। वो पर डे 8, 9, 10 हजार के रेट पे होता है। मतलब क्या हुआ? 1 लाख का सीधा फायदा हो। लोग ऐसा करते हैं, इसलिए वेंडर भी ऐसे ऐसे है ना। 200 पाइप है, 10% लिखेंगे और 200 पाइप कहाँ पड़ा है वो भी हमें नहीं दिखाएंगे और सीधा 20 पाइप निकाल के लाएंगे। सर लो ये 20 पाइप चेक कर लो ना। जनरली क्या है? रैंडम विटनेस है। आपके सामने 200 पाइप होना चाहिए और एक पाइप आपको बॉटम में से उठाना है, एक पाइप वो कोने में से उठाना है, एक पाइप दूसरे कोने में से उठाना है, एक पाइप दूसरे बॉटम में से उठाना है, ऐसा करके। लेकिन आप ऐसे ही डिमांड करेंगे ना तो इसके ऊपर 10 पाइप पड़ा है, 10 पाइप को मेरे को नीचे उतारना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा नखरे होते हैं। और हमको तो रैंडमली विटनेस 10% करना है। तो ऐसी सिचुएशन को टीपीआई को कैसे हैंडल करना है ना, वो सीखना है। क्या है? सीखना है। आप तो ऊपर ऊपर से 10 पाइप ले लेंगे, फिर कंप्लेन नीचे वाले में ही कंप्लेन होगा, क्योंकि उसी में मिट्टी भी गया होगा, पानी भी गया होगा, वो उसने वुडन का पैलेट भी नहीं रखा होगा और ऐसे ही रख दिया होगा। और आपने तो 10 पाइप जो था उसका चेक करके रिपोर्ट बना के, लेकिन उस टाइम पर आपको क्या करना है? इंडिविजुअल पाइप के ऊपर थोड़ा मार्किंग करना है और वो जो पाइप का नंबर है उसके ऊपर नोट डाउन कर देना है कि 1 नंबर, और आपको रिपोर्ट में मेंशन करना है 1 नंबर कि ये 10 नंबर का मार्किंग वाला मेरा पाइप है, उतना पाइप मैंने चेक कर लिया है और क्या है ओके। सीधा कभी भी कंप्लेन आएगा तो आपका मार्किंग का फोटो, मैंने तो सर ये मेरा मार्किंग वाला है भाई, तो आपका तो 10% चार्जर, मैंने तो 10% 10 पाइप चेक कर दिया है और उसके ऊपर मैंने मार्किंग भी कर दिया है कि मैंने कौन सा 10 किया हुआ है, तो मैंने रिपोर्ट में भी लिखा है ये नंबर वाला मेरा पाइप है और मैंने इंस्पेक्शन किया है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 पाइप का ही है। लेकिन रैंडम विटनेस है, आप साइन कहाँ कर रहे हो? जो पाइप को इंस्पेक्शन किया ना उसी के ऊपर एक लिख के रिपोर्ट में भी एक लिखना है, सर मैंने ये मेरा जो मार्किंग है 10, 1 की 10 तक वही मैंने रिपोर्ट में मेंशन किया है और उतना ही पाइप मैंने इंस्पेक्शन किया हुआ है।
विजुअल इंस्पेक्शन, द फॉलोइंग शैल बी विजुअली चेक, विजुअली चेक करना है एंड कंफर्म ऑन द मटेरियल आइडेंटिफिकेशन मार्किंग, मार्किंग के हिसाब से आपको कंप्लीटली विजुअल इंस्पेक्शन चेक कर लेना है और टीसी के हिसाब से आपको क्या कर लेना है, मार्किंग भी चेक कर लेना है। टेस्ट सर्टिफिकेट में मार्किंग कौन सा मारा हुआ है, कौन सी प्रोसेस से पाइप बना है, हॉट है कि कोल्ड है, वो सब कुछ पीसी में लिखा होगा। उसी हिसाब से पाइप के ऊपर भी क्या होगा, मार्किंग होगा। साइज ऑफ पाइप लेंथ देख लेना है, नॉमिनल बोर देख लेना है, एनबी एंड शेड्यूल देख लेना, क्या देख लेना है, शेड्यूल देख लेना है। दूसरा चीज है मटेरियल स्पेसिफिकेशन, कौन से मटेरियल का पाइप है वो भी आपको क्या कर लेना है, इंश्योर कर लेना है। बीट नंबर लॉट नंबर दिया होगा टीसी में और पाइप के ऊपर मार्किंग रहेगा, उस हिसाब से आपको सेम मैच होना चाहिए। नॉमिनल पाइप साइज क्या है, ये नॉमिनल पाइप साइज। अभी मैं देखता हूँ ये 1 इंच क्या है, 1 इंच, एमएम में कितना हुआ, 25, बराबर। उसका ओडी 33.4 है, क्या है 33.4 है। अगर वो स्टैंडर्ड है या तो 40 सीक्यूर है, कितना है 40 सीक्यूर, तो उसका थिकनेस कितना है 3.38। रेड कलर से जो लिखा है वो 1 मीटर का वेट लिखा है, क्या लिखा है 1 मीटर का वेट लिखा है। 1 मीटर पाइप का वेट 2.50 केजी होगा। यहाँ पर लास्ट में वॉल्यूम लिखा है, क्या लिखा है क्यूबिक पर मीटर, क्यूबिक मीटर, यहाँ पर लास्ट में वॉल्यूम लिखा है। अगर यही पाइप 1 इंच का पाइप हमारा 80 सीक्यूल का है, कितने का है 80 सीक्यूल का है, तो उसका थिकनेस कितना है 4.55 और उसका वेट कितना है 3.24। वेट बढ़ा ना, थिकनेस बढ़ा तो वेट बढ़ा, लेकिन ये वेट पर मीटर है, क्या है पर मीटर वेट। और ये क्या है स्टैंडर्ड, ये क्या है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड चार्ट, इसमें प्लस माइनस होगा, स्टैंडर्ड बरोबर। हाँ केजी, वेट केजी में कितना, हाँ 1 मीटर का, 1 मीटर का टुकड़ा रहता है ना, उसका वेट कितना है 2.50 केजी, क्यूबिक मीटर होगा। सीबीएम वॉल्यूम, सीपिंग वॉल्यूम लिखा है, क्या लिखा है सीपिंग वॉल्यूम, मतलब वो पूरे पाइप का वॉल्यूम लिखा है, क्या लिखा है वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, क्या रहता है वॉल्यूम भी। आप दूसरे कोई चार्ट में देखेंगे तो उसका 1 मीटर का वॉल्यूम कितना होगा फिक्स रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम भी फिक्स है, वेट भी क्या है फिक्स। आपके पास सिर्फ वो 1 इंच और कितना शेड्यूल, ये 2 ही चीज होना चाहिए, बरोबर। दूसरा है मटेरियल का स्पेसिफिकेशन कौन सा है वो भी आपको इंश्योर करना है। हीट नंबर या तो बैच नंबर कौन सा है वो भी आपको चेक कर लेना है। मैन्युफैक्चरर का नेम है और ट्रेडमार्क भी पाइप के ऊपर क्या होगा, ऐसा मार्किंग होगा, क्या होगा मार्किंग होगा। देखो लिखा है ना, ये मार्किंग है कंपनी का, जिंदाल सो लिमिटेड पीई, क्या लिखा
मतलब कि इसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या यूज किया है, पॉलीइथेनिक मटेरियल का यूज हुआ है। 25 MB शेड्यूल 40 एस लिखा है। 5.0 टू 7.0 उसका क्या है, लेंथ है, मीटर क्या है, इधर लिखा है वो सब चीज क्या है? देखो सर जो बोल रहे थे ना, एसएस में सॉल्यूशन हैंडलिंग होता है, सॉल्यूशन हैंडलिंग होता है एसएस में, पता है सर ने बोला था। एसएस के मटेरियल में सॉल्यूशन हैंडलिंग होता है। सॉल्यूशन ट्रीटेड एट 10 और 50 900 डिग्री से ऊपर होता है। किससे होता है, 900 डिग्री से ऊपर होता है, प्लस माइनस 10 ऑफ एंड लिक्विड वाटर मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे सॉल्यूशन एनालिसिस, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ये पीसी हम पूरा पढ़ेंगे, तब आपको नॉमिनल बोर्ड, नॉमिनल पाइप साइज और ओडी आईडी थिकनेस, तीनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैन्युफैक्चरर नेम और ट्रेडमार्क होना चाहिए। थर्ड पार्टी का स्टैम्प इफ एप्लीकेबल, अगर थर्ड पार्टी का स्टैम्प लिखा हुआ है पीओ में तो वो चीज भी होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ विजुअल डिफेक्ट फिटिंग होना नहीं चाहिए। पाइप के ऊपर विजुअल डिफेक्ट कुछ भी होना नहीं चाहिए। कभी कभी बोरोस्कोप से भी क्या होता है, आईडी में अंदर तक पूरा विजुअल इंस्पेक्शन होता है। कभी आजकल तो कैमरा भी आ गया है, कैमरा पूरा जाता है, रोबोटिक्स का पूरा चेक होता है। वेट ऑफ पाइप और एनपीएस 4 इंच एंड अबव, 4 इंच से अगर ज्यादा का पाइप है तो आपको वेट को भी क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। नॉमिनल पाइप साइज क्या है, नॉमिनल पाइप साइज एनपीएस, नॉमिनल पाइप साइज आपको इंच में मिलेगा। जनरली क्या होता है, इंच में होता है। क्या होता है, नॉमिनल पाइप साइज जनरली इंच में होता है। फिर देखो एनबी, नॉमिनल बोर, नॉमिनल बोर बोर है वो जनरली एमएम में होता है। किसमें होता है, एमएम में होता है। पीएमआई चेक और ऑर्डर एंड नॉन पेरिशेबल पाइप का अगर पीएमआई इंस्पेक्शन करने का आपको आरटीपी में बोला हुआ है, क्वालिटी इंश्योरेंस प्लान यूएपी में बोला हुआ है कि पीएमआई भी चेक करना है, तो आपको क्या कर लेना है, पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन भी करना है। Dimensional measurement. The dimensions shall be checked and confirmed in accordance with the requirements stated below. All type of pipe हो तो उसमें ID, OD and thickness क्या चेक कर लेना है, ID, OD और thickness। अगर आपका ARM में कोई स्पेशल कोटिंग्स दिया हुआ है, क्या है, ARM में आपको बोला हुआ है कि कोई स्पेशल टाइप का कोटिंग है, तो कोटिंग का भी इंस्पेक्शन आपको कर लेना
क्योंकि बहुत सारे पाइप आजकल कोटिंग्स वाला भी आने लगा है। नेस नेस में कोड रहता है कि ये कोटिंग वाला मुझे पाइप चाहिए, तो आपको आईडी, ओडी, थिकनेस और कोटिंग चारों का इंस्पेक्शन कर लेना है। बीवेल एंड दिया है तो बीवेल एंड का भी एंगल चेक कर लेना है, फिटिंग्स है कि नहीं, क्रैक्स है कि नहीं, अनलोडिंग लोडिंग मार्किंग है कि नहीं, वो भी आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना। क्या वेट ऑफ पाइप और एनपीएस 4 इंच, 4 इंच का पाइप, कितने इंच का, 4 इंच का पाइप है या उससे ज्यादा है, तो आपको वेट भी क्या कर लेना है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। क्या कर लेना है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। आपको पता होगा कि 4 इंच का 5 मीटर के पाइप का वेट इतना आता है, वो क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है। 4 इंच का 5 मीटर के पाइप का वेट इतना है, तो आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, उसका भी वेट उतना ही है। क्योंकि हमको क्या दे दिया है, 4 इंच के पाइप का शेड्यूल और एनपीएस के हिसाब से 1 मीटर का क्या दे दिया है, वेट दे दिया है। 1 मीटर का वेट इतना होता है, तो उस हिसाब से आपको क्या कर लेना है, वेट। क्योंकि जैसे जैसे डाया और थिकनेस और साइज बढ़ेगा ना, तो वेट में गड़बड़ी होने का चांस है, इसीलिए क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, ऐसी पाइप बनाने की कंपनी में भी आपको इंस्पेक्शन करने का क्या मिलता है, चांस मिलता है। आपको ऐसे नहीं बोलना है कि मुझे नहीं आता है। अच्छा, इसमें भी क्या होगा, आईडी, ओडी और विजुअल देख लेना है। और कुछ है, ये चार्ट तो ऑलरेडी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। 4 इंच में भी देखो, ये क्या है, 4 इंच। 4 इंच मतलब कितना एम एम हुआ, 100 mm हुआ। उसका ओडी क्या हुआ, 114.3। अगर वो स्टैंडर्ड है तो उसका कितना थिकनेस है, 6.02। और पर मीटर उसका कितना केजी वेट है, 16.07। अगर वो 80 शेड्यूल का है तो उसका थिकनेस कितना है, 8.56। और उसका वेट पर मीटर कितना है, 22 केजी, 22.32 केजी। समझ में आया। और उसका वॉल्यूम भी फिक्स है, ये साइज का वॉल्यूम कितना ही होगा। महाराष्ट्र सिमलेस का एक बीएटीसी है, सिर्फ हम लोगों ने आपको पढ़ाने के लिए इसको रेफरेंस लिया है, समझाने के लिए ही रेफरेंस लिया हुआ है। कस्टमर कौन है, पीओ कौन है, पीओ क्या नंबर है, स्पेसिफिकेशन कौन सा है, एएसटीएम 333 प्रोसेस कौन सा है, और फिनिश सीमलेस कार्बन स्टील पाइप, सीएस का पाइप है। कौन सा है, सीएस का पाइप है। यहाँ पर क्या दिया उसने, ओडी एंड वन थिकनेस दिया, लेंथ का रेंज दे दिया, टोटल लेंथ मीटर मतलब जितना ऑर्डर होगा उस हिसाब से कितने पाइप का ऑर्डर है वो भी नीचे आएगा। कहाँ लिखा है, हाँ 12 पीस, 12 पीस का 77.04 लेंथ मीटर होगा। टीसी नंबर लिखा है और ये क्या लिखा है, डेट नंबर लिखा है। ए नंबर है वो क्या है, मैनुअल कंपोजिशन। सीरियल नंबर 1 हीट नंबर मिनिमम, और क्या दिया है, मैक्सिमम। ये हीट नंबर है, क्या है, हीट नंबर है। कार्बन, मैंगनीज, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, मोली, निकल क्या है, उस हिसाब से ये चेक कर लेना है आपको। कोड खोलना है, कोड में रेंज क्या दिया है, उस हिसाब से आपको टीसी को क्या कर लेना है, मैच कर लेना है, रिव्यू है। बी नंबर, बी नंबर क्या है,
स्पेशल सप्लाई रिक्वेस्ट पूछे तो यहाँ पर बी नंबर में लिखा है स्पेशल सप्लाई रिक्वेस्ट। ये है एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसका भी क्या क्या होगा टीसी में मेंशन किया होगा। सी नंबर है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी। क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसमें भी हिट नंबर दिया हुआ है। टेस्ट यूनिट क्वांटिटी कितना है 12 पीस कितना मीटर है और नेम और मैन्युफैक्चरर कौन है उसके बारे में। टेंसाइल दे दिया इलोंगेशन वायर्स टीएस यूटीएस दे दिया इलोंगेशन यील्ड स्ट्रेंथ दिया क्या दिया यील्ड स्ट्रेंथ यूटीएस मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। रेफरेंस स्टैंडर्ड दे दिया। ये इंपैक्ट के बारे में क्या है इंपैक्ट कितने -45 डिग्री सेल्सियस पे इंपैक्ट करना है। क्या करना है -45 डिग्री इंपैक्ट। तो लिक्विड नाइट्रोजन रहता है ना उसको -45 डिग्री पे उसमें अपना सैंपल डालेंगे -45 सेल्सियस लेके जाएंगे और फटाक से उसका क्या करेंगे इंपैक्ट करेंगे। इंपैक्ट टेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको ये ध्यान रखना है -45 डिग्री पे है हुआ है कि नहीं हुआ है चेक कर लेना। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये क्या रहेगा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी कि इंपैक्ट -45 डिग्री पे चाहिए। रेफरेंस स्टैंडर्ड और वॉल पाइप हार्डनेस क्या है वो सब चीजें। दूसरा रॉ मटेरियल फुल्ली क्लीन एंड फाइन ग्रेन प्रैक्टिकल है। हाँ फाइन ग्रेन पार्टिकल्स क्या है प्रैक्टिस है ग्रेन प्रैक्टिस। हाँ फुल्ली क्लीन एंड फाइन ग्रेन प्रैक्टिस। स्पिल गुड ऑल रोलिंग हॉट रोलिंग टेम्परेचर कितना है 880 से 930 डिग्री पे क्या किया है हॉट रोलिंग किया। हीट ट्रीटमेंट में कौन सा किया है नॉर्मलाइजिंग। एंड फिनिश कौन सा है लिखा है टीसी में लिख के दिया है तो हमें कंफ्यूज होना टीसी में लिखा ही होगा। स्ट्रेटनेस कैसा है गुड कंडीशन में उसका क्या है स्ट्रेटनेस। विजुअली भी क्या है डेड टेस्ट नहीं हुआ है और स्ट्रेटनेस टेम्परेचर नहीं हुआ है। एनडीई मेथड भी क्या हुआ है नहीं हुआ है। लोकेशन ओरिएंटेशन भी कुछ नहीं है। रेसिड्यूअल मैग्निफिकेशन फील्ड विजिबिलिटी लैंडिंग टेस्ट ओके क्या है ओके है। कलर कोडिंग नॉट अवेलेबल नॉट। यहाँ पर लिखा है हाइड्रो टेस्ट प्रेशर। क्या लिखा है हाइड्रो टेस्ट प्रेशर कितना 2600 पीएसआई। होल्डिंग टाइम कितना है 5 सेकंड। फटाफट होता है मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होता है वहां पर क्या होता है फटाक से लगाओ पानी 2-3 जगह डाल रखा होगा चेक कर लो ओके कहीं से लीकेज हुआ ऑयल ऑयल निकला पानी जरूरत नहीं है सीधा उसको दूसरा लाओ। ऑटो प्रोसेस होता है। क्या होता है ऑटो प्रोसेस होता है फटाफट होता है क्योंकि उसको तो थोड़ा एक पाइप निकालना है कंपनी में से दिन की हजारों पाइप निकालना है। होल्डिंग टाइम एंड प्रोटेक्शन किससे किया है प्लास्टिक आईडी कैप। पता है वो हाईवे पे जाते हैं तो प्लास्टिक आईडी कैप रहता है। ये सब भी इंस्पेक्शन होना चाहिए। एक्सटर्नल कोटिंग में कौन सा हुआ है वार्निश का कोटिंग एक्सटर्नल हुआ है। पता है ना वार्निश में वो लिक्विड आता है इसके ऊपर कौन सा मार्किंग स्टेंसिलिंग क्या किया है उसके बारे में क्या है मार्किंग स्टेंसिलिंग क्या किया है वो सब चीज पूरा चीज है। ओडी आईडी हीट नंबर डिग्री पाइप का नेस का वो वार्निश का कोटिंग किया हुआ है नेस के कोड के हिसाब से क्या किया है तो क्या वो सब कुछ ऐसा मार्किंग रहेगा। ये मटेरियल में बहुत ध्यान रखना पड़ता है AWD ये 333 में क्या ध्यान रखिए जीएसटीए में 333 में क्या करना पड़ता है बहुत इंस्पेक्शन में बहुत अच्छा मटेरियल क्या है। दूसरा एक कैसे बोला आपने भाई कौन बोला भाई देखो इसका हीट नंबर कौन सा है
A126744, इसका हिट नंबर कौन सा है? ऐसे ही इंस्पेक्शन करेंगे क्या? हिट नंबर पढ़ना है, क्या है? नंबर पढ़ना है। देखो इसमें भी कस्टमर पीओ नंबर, जैसे ये भी जो है हम लोगों ने आपको सिर्फ समझाने के लिए रेफरेंस दिया हुआ है। देखो ये भी कौन सा है? 3.1 है, आप लोगों को पता है 3.1 क्या है? बॉडी और वॉल थिकनेस दे दिया, लेंथ दे दिया, टोटल लेंथ दे दिया, मटेरियल का कोड दे दिया। इसमें भी सेम चीज, केमिकल कंपोजिशन, स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम चीज है। इसने हाइड्रो टेस्ट कितना सेकंड होल्ड किया है? और उसमें कितना था? देखना, ये यही सब हमको पता होना चाहिए। किसी में इधर उधर ये चीज हमको मिलेगा। 2600 पीएस है, उसका भी कितना पीएस है? इधर 26 होता है। यहाँ पर एंड प्रोडक्शन किससे किया? मेटालिक आईडी कैप था, और उधर कौन सा था? प्लास्टिक का। पाइप देखेंगे पता चलेगा, वो मेटालिक का पैसा लिया और क्या दिया? प्लास्टिक दिया, तो चलेगा नहीं। आपको स्टार मार्क करके रिमार्क डालना है कि किसी में मेटालिक दिया है और यहाँ पर मुझे साइड पर क्या मिला? प्लास्टिक का मिला, ऐसा रिमार्क ठोक देना है किसी के हिसाब। तो मैंने बोला ना, सीनियर इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे यहाँ से चालू करते हैं। पाइप कहाँ से आया? हाँ यहाँ सर्टिफिकेट। ओके 3.1। ओके यहाँ ये मेरे को, मैं भी यहाँ ऐसे पेंसिल से टिक मारता रहता हूँ। टीसी नंबर कौन सा है? यही है। हाँ डेट कौन सा है? यही है। वहां से स्टार्ट होता है तो पूरा टीसी नीचे तक क्या कर लेना है? पढ़ लेना है, देख लेना है। ऐसे ही आप 50 टीसी रिव्यू करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या है? बढ़ जाएगा। हाँ 50 टीसी देख लिया, अभी तो आपको टीसी में कोई उल्लू बनाएगा नहीं। लोग टीसी में भी करेक्शन करके आपको सब देख लो, रिव्यू कर लो। यस, बहुत बार वैसा होता है। हम लोग बोलेंगे, मैं बोला ना, जो यहाँ पर हॉट प्रोसेस है, टीसी हॉट प्रोसेस का है, और पाइप के ऊपर मार्किंग कोल्ड प्रोसेस का है। क्या है यहाँ पर? टीसी हॉट प्रोसेस का है, और पाइप के ऊपर आप मार्किंग पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है कि कोल्ड प्रोसेस। तो आप बोलेंगे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है सर, रुको रुको, सीधा वो करेक्शन करके लो सर, आ गया डिवीजन 2। पर हमको थोड़ी पता है वो मैन्युफैक्चरर ने क्या क्यों करके लाया। ऐसा बहुत झोल होता है, आपको क्या भूल गए, ध्यान रखना है। इसने भी एक्सटर्नल कोटिंग में क्या किया हुआ है? वार्निश लगा दिया। वार्निश लगाने से क्या होता है? कोरोजन लगेगा नहीं। उसका भी एक लाइफ रहता है। वार्निश का भी क्या होता है? लाइफ होता है कि वार्निश का जब तक लाइफ है वहां तक वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद ये हिट नंबर में है ना, इसमें तो गड़बड़ी होना चाहिए, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेशन, ये कोई दूसरी कंपनी का है। ये सर्टिफिकेट नंबर, परचेज नंबर, यहाँ पर परचेजर का नंबर भी लिखा होगा, तो आपको पता चलेगा हाँ आपके प्रोजेक्ट का ही है कि नहीं है। प्रोडक्ट कौन सा है? स्टेनलेस स्टील और एक्सट्रूडेड सीमलेस पाइप। स्टेनलेस स्टील के पाइप आप कोई कंपनी में जाएंगे ना, एसएसपी पाइप बनती है तो, और एक्सट्रूडेड पाइप मतलब क्या होता है कि पाइप रहेगा 60 mm थिकनेस का, तो उसको है ना एक्सट्रूड करते हैं वो लोग, ऐसा डाई रहता है, और ये क्या करते हैं, ऐसे 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 खींचते। 60 वाला 55 पे लाए, फिर दूसरी मशीन में लेते, 55 वाले को खींच 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 के 50 पे लाए, तीसरी मशीन पे लाए,
फिर खींच खींच के उसको 40 कर देंगे। 40 थिकनेस करने के बाद उसको 6 मीटर काट देंगे, निकाल देंगे। फिर वो 40 वाला बचा उसको थोड़ा खींच खींच के 30 कर देंगे, 6 मीटर काट के निकाल। ऐसा प्रोसेस होता है। और एक्सट्रूडेड सीमलेस पाइप में कंपनी में ऐसे कंपनी में गया तो वो ऐसा कर ज्यादा थिकनेस वाला ले लेने का और उसमें से एक्सट्रूड करते करते खींचते खींचते ड्रॉ करना। क्या करना? ड्रॉ करते 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 उसको डाई रहता है उस हिसाब से। उस डाई का कैपेसिटी रहता है कि 60 वाले को 55 तक ला पाएगा, फिर 55 वाले में ले जाए 55 वाला 51 तक लाएगा। जैसा वो डाई रहता है उस हिसाब से भी ड्रॉ करते लोग बनाते। पीओ सीरियल नंबर 4 है, हीट नंबर ये है, ग्रेड नंबर 316 है। इसमें ओडी और वेट दिया। क्या दिया? ओडी और वेट 3 एनपीएस। क्या दिया? 3 एनपीएस। 3 एनपीएस का मतलब क्या है? 3 इंच नॉमिनल पाइप साइज। देखो इसने यूनिट नहीं लिखा, लेकिन हमको क्या समझने का, देखो कई बार लिखा उसने यूनिट लिखा, 3 एनपीएस के आसपास। 3 एनपीएस जनरली वो इंच में ही आता है, मतलब 3 इंच का पाइप, 3 इंच का नॉमिनल पाइप साइज एनपीएस का फुल फॉर्म है। शेड्यूल कौन सा है? 40S। अभी देखो 88.90 बरोबर। यहाँ पर 3 इंच कहां पर है? 88.90 है। वो क्या हुआ उसका? 40 बरोबर। ये था डीसी। हाँ, और ये 5.49 क्या दिया है उसने? ठीक है, इसमें है कि नहीं? ये रहा 40S दिया था उसने। क्या दिया था? 40। हम 40 में देख लेते। 5.49 है, उसे उधर भी क्या हुआ? 5.49 था। तो हमें क्या कर लेना है? स्टैंडर्ड चार्ट से वेरीफाई कर लेना ओके है कि नहीं। जनरली ओके ही रहता है। शायद उसने वेट भी दिया होगा। तो ये देखो यहाँ पर कितना वेट दिया है? 11.29 पर मीटर। इसका टोटल मीटर कितना है? कितना है? 208.06 इंटू करो करो 208.06 208.06 इंटू हमारा 1 मीटर का पाइप का यहाँ पर क्या दिया है? 11.29। यहाँ पर क्या दिया है? 2.535 दिया है। नजदीक है कि दूर है? कितना दूर है? 200 केजी दूर। बहुत लंबा पाइप था। देखो इसमें प्लस माइनस भी थोड़ा बहुत हुआ होगा, समझे? तो हमको इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, वेट को भी क्या कर लेना है? चेक कर लेना है। फिनिश कैसा? देखा? एंड फिनिश पॉली इथेनिन पीई। पी रहेगा तो फ्यूल एंड पी रहेगा तो पॉली इथेनिल फिनिश। एंड फिनिश क्या हुआ? एंड फिनिश। हीट ट्रीटमेंट में इसने क्या किया? और एक्सट्रूजन डन अबव 1040 सेल्सियस एंड रैपिडली वाटर पिंचिंग। क्या किया? वाटर में मैंने बोला था ना, एनलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, पिंचिंग, नॉर्मलाइजिंग। एसएस मटेरियल का उसने ये क्या किया? ट्रीटमेंट किया। क्या किया? ट्रीटमेंट हुआ। सॉल्यूशन एनलिंग,
डिलीवरी कंडीशन दिया, जो डिलीवरी कंडीशन कौन सी है? तो चाचा पीछे यहाँ देखो, डिलीवरी कंडीशन क्या है? स्पेशल केस में डिलीवरी कंडीशन हॉट फिनिश चाहिए, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील चाहिए, पिकल्ड चाहिए, पैसिवेटेड पाइप चाहिए। एसएस में क्या हुआ? पिकल्ड एंड पैसिवेटेड। इसके ऊपर हम पूरा एक चैप्टर लेंगे, लेकिन वो कौन से मटेरियल में किया इसने? स्टेनलेस स्टील। इसमें स्टेनलेस स्टील में किया। स्पेशल रिक्वायरमेंट है, क्या है? स्पेशल रिक्वायरमेंट है। एलिमेंट में दे दिया स्पेसिफिकेशन, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, फिनिश पाइप कैसा चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए। ये क्या है? कार्बन, मैंगनीज, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, निकल, क्रोमियम, मोली, ये सब का कुछ दिया। मैकेनिकल टेस्टिंग में यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलांगेशन, हार्डनेस टेस्ट, हाइड्रो टेस्ट एज पर ASME A999-1900 PSI से होल्डिंग टाइम कितना? 5 सेकंड। IGC किया, क्या किया? IGC नो क्रैक ऑब्जर्व्ड एट 200x मैग्निफिकेशन। वो हम पढ़ते हैं तो लेबोरेटरी में 200x मैग्निफिकेशन वाला क्या होता है? या माइक्रोफाइल लेंस होता है। उससे क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? वो स्ट्रक्चर देखते हैं। 200x तक बढ़ा के वो क्या किया? स्ट्रक्चर चेक किया। कभी कभी इसमें 20x भी होता है। क्या होता है? 250x भी होता है। एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को IGC 250x चाहिए। कितना चाहिए? 250x चाहिए। तो IGC 250 के ऊपर किया होना चाहिए। 200 पे किया है तो चलेगा? नहीं, मैंने रिजेक्ट किया। मैंने 250 की रिक्वायरमेंट थी और वो रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि एक स्टैंडर्ड कंपनी थी, उसका स्पेसिफिकेशन बोलता था कि हमारी कंपनी में जो भी मटेरियल आएगा वो 250x IGC करके ही आगे आएगा। तो उस हिसाब से वो क्या हो गया? रिजेक्ट हो चुका था वहां पर। अब उसने मेरे को वो मटेरियल उसने लैब में भेजा, 250 पे किया, 250 का IGC का मुझे रिपोर्ट सबमिट किया, तब मेरा कमेंट नील हुआ। क्या हुआ? तब मेरा कमेंट नील हुआ। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। सरफेस कंडीशन एक्सेप्टेबल, विजुअल डायमेंशन एंड इंस्पेक्शन 100% किया। कितना? 100%। सरफेस का कंडीशन भी 100% देखा है। फ्लैटरिंग टेस्ट देखा। PMI भी क्या देखा हुआ है? 100% देखा हुआ है। यहाँ पर भी पूरा नोट ऐसे लिखा हुआ है। मार्किंग ऑन पाइप, ये क्या हुआ? मार्किंग ऑन पाइप, मार्किंग ऑन पाइप, पाइप के ऊपर कैसा मार्किंग रहेगा वो भी यहाँ पर मार्किंग किया। फिर आपको देख लेना है कि इस हिसाब से है कि नहीं। यहाँ पर भी PE लिखा, देखो मार्किंग लिखा है ना। मतलब यहाँ पर जो मार्किंग ऑन पाइप लिखा है, मतलब पहले लोगो रहेगा, कंपनी का नाम रहेगा, फिर PE लिखेगा। PE का मतलब क्या है? पॉलीइथेनिल फिनिश। क्या है? एंड फिनिश कैसा दिया उसने? PE टाइप। कैसा दिया? PE टाइप, पॉलीइथेनिल फिनिश टाइप का उसने क्या दिया? फिनिश दिया। इसलिए वो वहां यहाँ पर क्या लिखा है? PE लिखा है। कभी कभी PE लिखा है तो फीमेल हेड समझना है, PE लिखा है तो उस हिसाब से फिनिश दिया है। NPS कौन सा साइज है वो लिखा है। CPU क्या है, वेट क्या है, मीटर कितना है, रैंडमली लेंथ लिखा होगा, हॉट फिनिश, SML पाइप, टेस्ट, ये वैसा करके क्या है? मार्किंग होगा। तो आपको मार्किंग भी रीड कर लेना है कि इस हिसाब से है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का साइंस स्टैम्प भी इसके ऊपर रहता है। फोटोकॉपी टेक्निकल कंटेंट ओनली, फोटोकॉपी फॉर टेक्निकल कंटेंट ओनली। हमने इसको रिव्यू करने के टाइम पे ऐसा R लिखना है। क्या लिखना है? R लिखना है। अगर 10% देखा है तो 10 नहीं, रिव्यू में कुछ आएगा नहीं।
सिर्फ रिव्यू किया और आपका साइन करना है और स्टार मार्क करके लिखना है फोटो कॉपी फॉर टेक्निकल कंटेंट ओनली। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टेक्निकल कंटेंट हमने क्रॉस वेरीफाई किया है उतना ही है, बाकी कोई है ऐसा लिख देना है। दूसरे कंपनी का एक है सर्टिफिकेट, क्या है पाइप का टीसीए, दूसरे कोई कंपनी का है सर्टिफिकेट नंबर, वर्क ऑर्डर नंबर, कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है स्टेनलेस स्टील कोल्ड ड्रॉन, ये क्या है कोल्ड ड्रॉन। समझ में आया? तो पहले वाला क्या था हॉट था, ये कोल्ड ड्रॉन है, स्टीनलेस है, क्या है ड्रॉ करेंगे तो स्टीनलेस है, उसमें स्टील नहीं है, ड्रॉ करेंगे। सप्लाई कंडीशन में क्या है सॉल्यूशन एनल, एनल क्या है पिकल्ड एंड पैसिवेटेड। सॉल्यूशन एनलिंग किया होगा 900 डिग्री से ऊपर, क्या किया होगा सॉल्यूशन एनलिंग किया होगा। यहाँ पर लिखा है ये ना हीट ट्रीटमेंट सॉल्यूशन treated at 1050 plus minus 10 degree and rapidly water cooled। सॉल्यूशन एनलिंग किया, क्या किया सॉल्यूशन एनलिंग किया। जनरली लोग पूछते हैं सर वो एसएस में है पीडब्ल्यूएटी नहीं होता है, पीडब्ल्यूएटी चीज अलग है, लेकिन एसएस में हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन एनलिंग करते हैं, क्या करते हैं सॉल्यूशन एनलिंग करते हैं। समझ में आया? एसएस मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं सॉल्यूशन एनलिंग करते हैं। डिशन में हमने क्या किया, डिशन में हमने नॉर्मलाइजिंग किया था 900 डिग्री पे, हमने क्या किया डिशन में नॉर्मलाइजिंग किया। एसएस का एक कोल्ड ड्रॉन पाइप है उसमें हमने क्या किया सॉल्यूशन एनलिंग किया, तो वो भी वन टाइप ऑफ क्या है हीट ट्रीटमेंट ही हुआ। क्या हुआ हीट ट्रीटमेंट ही हुआ। देखो इसमें लिखा है ASME 36.19, ASME 36.19 कौन सा ग्रेड है 304L। ये आइटम अलग अलग है, देखो 2 NPS 3 NPS 4 NPS OD शेड्यूल 40 थिकनेस कितना लेंथ कितना पीओ का क्वांटिटी कितना है और अलग अलग साइज का पीओ क्वांटिटी, ये क्या है परचेस ऑर्डर का क्वांटिटी है, लेकिन उसके बाद दिया कितना है क्वांटिटी कितना, इसमें कोई टोटल क्वांटिटी रहता है कि भाई 200 पाइप का ऑर्डर है लेकिन पहला 25 पाइप का डिस्पैच हुआ, दूसरी बार 25 पाइप का डिस्पैच हुआ, उस हिसाब से। समझ में आया? सप्लाई क्वांटिटी है, ये क्या लिखा सप्लाई क्वांटिटी है। पीओ क्वांटिटी क्या है पीवीएल एंड है, वो याद रखो। एंड फिनिश में इसमें प्लेन है मतलब क्या है बीवेल बनाना नहीं है, अगर बीवेल नहीं बनाया तो कैसा फिनिश हो गया प्लेन फिनिश हो गया, प्लेन है क्या है ये ऐसा कंडीशन में इधर बीवेल नहीं। इसीलिए मैंने 3-4 कंपनी का टीसी लिया कि अलग अलग कंपनी का देखेंगे तो क्या हो जाएगा आइडिया आ जाएगा, ज्यादा आइडिया आएगा। प्लेन फिनिश है, यहाँ पर हिट नंबर भी सबका क्या है अलग अलग, क्योंकि यहाँ साइज क्या हुआ अलग अलग है, सबका क्या होगा अलग अलग केमिकल कंपोजिशन। मैकेनिकल में भी क्या है सबका अलग अलग, साइज चेंज हुआ तो सबका क्या होना चाहिए अलग अलग, सबका सैंपल कैसा अलग अलग लिया होगा। पीएमआई सेटिस्फैक्टरी, हाइड्रो टेस्ट किया इसने, क्या किया हाइड्रो टेस्ट, सबको उसने अलग अलग पीएसआई पे किया। देखो सबका उसने क्या किया अलग अलग पीएसआई पे हाइड्रो, क्योंकि साइज बदलेगा तो थिकनेस भी चेंज होगा, थिकनेस चेंज होगा तो उस हिसाब से उसने क्या किया अलग अलग वो हाइड्रो टेस्ट किया। कितना सेकंड होल्ड किया 10 सेकंड, 5 सेकंड होता है कभी 10 सेकंड होता है कभी 15 सेकंड होता है। आपको लग रहा है 15 सेकंड में क्या चेक करेंगे, लेकिन मैंने 4200 पाइप
मैंने 4200 पाई 5 सेकंड के होल्डिंग में लिखा था। कितना? 5 सेकंड का होल्डिंग टाइम था और टोटल पीओ क्वांटिटी था 4200। 5 सेकंड कब होगा? और 6 मीटर का पाइप, कितना मीटर का? 6 मीटर का पाइप, शायद 1 इंच का ही था। 1 इंच का 6 मीटर का पाइप, 5 सेकंड होल्डिंग टाइम। मैं तो ऐसे घूमते घूमते तो वो लोग 2 पाइप चेंज कर देते हैं। क्योंकि वो तो क्या है, हेल्पर रखेंगे, लेबर रखेंगे, वो तो क्या करते हैं, चल लगाओ लगाओ बताओ, हमको तो क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। मैं इधर से इधर घूमते घूमते तो वो लोग पेंट निकाल देते हैं। मैं बोले रुको भाई रुको, सर 5 सेकंड भी है, ऐसा बोलेंगे। और पाइप है 4200, तो हेल्पर को तो ऐसा ही है कि वो जल्दी खत्म हो तो हाँ अच्छा है। ऐसा ही है। और उसमें जनरल रूल्स ऐसा है कि दोनों साइड दो दो डायल लगाना, दो डायल लगाना है। एक डायल में कुछ इधर उधर दिखा है तो दूसरा डायल, या दोनों साइड दो डायल रहता है। और उसमें क्या एक जगह पे ऐसा फिक्स होता है, क्या होता है, एक जगह पे है ना ऐसा फिक्स होता है। और यहाँ से है ना ऑयल ऑयल जाएगा, तो यहाँ से ऑयल जाएगा, जैसे ही वो प्रेशर में आएगा यहाँ से फटाक से यहाँ से भी पैक हो जाएगा, पैक होगा और यहाँ से बटन होगा, फट 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 डायल में सीधा एक एक साथ 30 केजी, चाहे 60 केजी, 90 केजी, 110 केजी, 110 केजी हो गया तो लीकेज निकाल दो, प्रेशर तुरंत क्या कर देना है, रिलीज कर देना है। बटन ही रहता है प्रेशर चढ़ाने का और रिलीज करने का, एक ही बार बटन में क्या होगा, सीधा रिलीज होगा, सीधा 30 psi, 60 psi, 90 psi और चौथे में 110। ओके 110 psi आ गए, कंप्लीट, 5 सेकंड निकाल दो, फटाफट होता है। हाँ, उस टाइम हमारे मेरे प्रोजेक्ट में ऑयल था, शायद उन लोगों ने ऑयल और पानी को मिक्स किया होगा, लेकिन ऑयल टाइप का ऑयल था। हीट ट्रीटमेंट, इसमें क्या दिया है, हीट ट्रीटमेंट। इसमें भी हीट ट्रीटमेंट में उन लोगों ने क्या दिया, सॉल्यूशन ट्रीटेड एट 1050 प्लस माइनस कितना है टेम्परेचर, 10% 10 सेल्सियस एंड रैपिडली वाटर कूल्ड। सॉल्यूशन एनालिसिस किया, क्या किया, सॉल्यूशन एनालिसिस किया, सॉल्यूशन एनालिसिस किया, क्योंकि पाइप कौन सा है, सॉल्यूशन एनालिसिस होता है। जनरली 900 डिग्री से ऊपर लोग जाते हैं। मार्किंग ऑन पाइप, पाइप जो कौन सा ग्रेड है, कौन सा कितने एमबी का, शेड्यूल क्या है, थिकनेस क्या है, हीट नंबर क्या है, और मेक इन इंडिया, क्या लिखा है, मेक इन इंडिया। यहाँ पर लिखा है मटेरियल आल्सो कंफर्म टू जनरल रिक्वायरमेंट एज पर एनएसएमई सेक्शन 2 पार्ट ए ऐसे 999 एम 2021 एडिशन के हिसाब से पाइप को क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग किया। मैन्युफैक्चरिंग करने का चीज क्या है, इंस्पेक्शन करने का चीज क्या है, मटेरियल होना है। सर ये कोड तो ऐसे 999 तो पढ़ा है, ऐसे 999 क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में दिया है। हीट एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस क्या है, यहाँ पर उन लोगों ने कंफर्म किया, सर्टिफाइड दैट ये पाइप हमने चेक कर लिया है, डायमेंशन करके और सेटिस्फाइड ऐसा लिख के दिया होगा। यहाँ पर भी लिखना है फोटोकॉपी और टेक्निकल कंटेंट ओनली। बहुत बार लोगों का यहाँ गलती ज्यादा होता है, पॉलीइथेनिक फिनिश, रिवेयर एंगल दिया है या तो फिर प्लेन दिया है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होगा, ऑर्डर किया होगा, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होगा, ऑर्डर किया होगा। वो तो उसने क्या बोला है कि हमने जहाँ एस वर्ड यूज किया है, पूरा डीसी में कई बार सिर्फ एस लिख दिया, तो उसने लिखा है स्पेसिफिकेशन, क्या है, स्पेसिफिकेशन। उसपे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा कि हमने कहीं पर भी एच लिख दिया है, समझो कि ये सी लिख दिया, तो सी का मतलब क्या है,
कार्बन। तो वैसा ही यहाँ कहीं पर उसने H लिख दिया तो उसका मतलब है हीट एनालिसिस। क्या है? बी कहीं पर उसने लिखा है पीसी प्रोडक्ट एनालिसिस लिखा है कहीं पर उसने। कहाँ लिखा है? सीरियल नंबर मिलता ही नहीं था। अभी हमको तीसरा क्या है, अभी इतना छोड़ देगा तो कंफ्यूजन होगा कि ये सारा क्या दे दिया। यहाँ पढ़ेंगे कि एस मतलब स्पेसिफिकेशन हीट एनालिसिस या पी मतलब प्रोडक्ट एनालिसिस। तो ये सभी चीज का क्या हुआ है? स्पेसिफिकेशन, हीट एनालिसिस और प्रोडक्ट एनालिसिस हुआ शॉर्ट फॉर्म है। 4-5 कंपनी का टीसी लिया तभी हमारा थोड़ा दिमाग क्लियर हुआ, समझे, थोड़ा सा समझ में आया। लेकिन ऐसे मैं तो बोल रहा हूँ 50 टीसी आपको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी टाइम लिमिट रहता है। फिर भी 4-5 इतना ले लिया, पूरा पढ़ा, तो उसमें से आपको थोड़ा बहुत भी पता चल गया है तो बहुत अच्छी बात है। ये है मटेरियल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। हम जब बार बार बोलते हैं ना कि एमआईआर बनाने का पता है, यहाँ पर बार बार आता है वर्डिंग। यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर में ये वर्डिंग आया कि आपको मटेरियल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बनाना है। लेकिन आज वो भी देख लेते हैं कि मटेरियल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट कैसा होता है। आप रेंज का इंस्पेक्शन करो, गास्केट का इंस्पेक्शन करो, पाइप का करो, ट्यूब का करो, सभी का एडिशन का करो, तो मटेरियल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बनता है, एमआईआर बनता है। क्या बनता है? एमआईआर। तो एमआईआर कैसे बनता है उसका, ये एमआईआर है। क्या है? एमआईआर। मैन्युफैक्चरर का नाम है, क्लाइंट का नाम है, इक्विपमेंट का नाम है, पीओ नंबर क्या है और डेट क्या है। देखो पीओ नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहां पर डेट भी लिखा रहेगा कि वो कौन सी डेट पे पीओ मिला। पीओ नंबर और डेट नंबर दोनों होना चाहिए। ड्राइंग नंबर क्या है और टैग नंबर क्या है। ये एम मतलब मटेरियल, आई मतलब आइडेंटिफिकेशन और आर मतलब रिपोर्ट। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एम आई आर, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। सीरियल नंबर दिया है, एक नंबर, डिस्क्रिप्शन दिया है, मटेरियल का स्पेसिफिकेशन दिया, साइज दिया, क्वांटिटी दिया, मेक कौन सा है, मैन्युफैक्चरर या तो फिर लैब का टीसी नंबर क्या है और हीट नंबर क्या है। अगर वो स्पेशल रिक्वायरमेंट है रिमार्क तो रिमार्क डालना है। फर्स्ट दिया है पाइप का। अभी किसका एमआईआर है? ये पाइप का एमआईआर। देखो तो 6 मीटर का पाइप है तो हम नोजल बनाते हैं तो 6 मीटर ही यूज कर देंगे, कटिंग होगा ना। तो हमने मटेरियल आइडेंटिफिकेशन भी कैसे किया होगा? पार्ट्स का, पार्ट वाइज किया होगा। कैसे किया होगा? पार्ट वाइज। वो पार्ट भी कहाँ लिखा होगा? ड्राइंग के बिल ऑफ मटेरियल में क्या लिखा होगा? पार्ट नंबर लिखा होगा कि ये नोजल N7, तो N7 का पाइप आपने मटेरियल आइडेंटिफिकेशन किया। कोई N1 होगा तो पार्ट नंबर में N1 लिखा है, तो N1 के नोजल का पाइप का आपने मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन किया। तो ये लोग क्या करते हैं, 6 मीटर के पाइप में ऐसे मार्किंग करते थे, फिर आपको ऑफर करते हैं कि सर आप ऑफर कर लीजिए मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। बाद में वो वहां से क्या करेगा? कटिंग करेगा। क्या करेगा? कट करेगा। तो इस हिसाब से पाइप N14, N21, N22, N23 और N24, इतने सारे पाइप का क्या है? एक ही साइज। क्या है? एक ही साइज। SA312TP304 ये मटेरियल है, 50 MB है। क्या है? 50 MB। NB मतलब नॉमिनल बोर। नॉमिनल बोर किसमें दिया है? MM में दिया है। किसमें दिया है? MM में दिया है। शेड्यूल क्या है?
और ds इंटू 150 लेंथ है, मतलब 150 का कितना है 6 मीटर की पाइप में से उसने क्या किया 150 150 150 ऐसा कितना है 1 2 3 4 5 5 बार उसने 150 150 150 करके क्या किया कटिंग किया। समझ में आया? यहाँ पर लिखा है क्वांटिटी कितना है 5 क्वांटिटी, ये साइज का 150 लेंथ का ये मटेरियल का इतने पाइप उसने क्या किया। यहाँ पर भी क्या है 1 2 3 4 5 5 है, वो उसके ऊपर क्या लगाएगा फ्लैंज लगाएगा। क्या लगाएगा फ्लैंज, फ्लैंज और पाइप जॉइंट हो जाएगा, फिर वो क्या हो गया नोजल, वो नोजल डिसेंट या सेल के ऊपर होगा। तो ये हुआ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। क्या हुआ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। उसने 150 150 का कंप्लीटली मार्किंग किया होगा, मार्किंग करने के बाद उसने एक 150 के पीस के ऊपर हीट नंबर पार्ट नंबर मटेरियल का जैसे पंचिंग वो हार्ड पंच दिखाया था ना, और थर्ड पार्टी का भी 150 एक 150 में पंचिंग रहेगा, दूसरे 150 में भी पंचिंग रहेगा, तीसरे में भी रहेगा, चौथे में भी रहेगा, और पांचों में क्या रहेगा हार्ड स्टैंप रहेगा और मैन्युअली स्टैंप भी रहेगा। समझ में आया? इसको बोलेंगे मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि 150 कटिंग करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर का मार्किंग था वो तो कट हो जाएगा, लेकिन वो स्टैंप को हमें क्या कर लेना है ट्रांसफर ले लेना है। इसको बोलेंगे स्टैंप ट्रांसफर। क्या बोलेंगे स्टैंप ट्रांसफर। ओरिजिनल स्टैंप है वो तो कट हो जाता है, तो वो स्टैंप को हमने क्या कर लिया यहाँ पर स्टैंप को ट्रांसफर कर दिया, मतलब हार्ड पंच से हमें वही स्टैंप को हीट नंबर क्या है पार्ट नंबर क्या है प्रोजेक्ट नंबर क्या है थर्ड पार्टी का स्टैंप है सब कुछ यहाँ पर क्या कर देना है पंचिंग कर देना है, हार्ड पंचिंग कर देना। ये में कंपनी का नाम लिखा है, ये कंपनी का क्या है पाइप है, उसका ये टीसी नंबर है। क्या है टीसी टेस्ट सर्टिफिकेट नंबर। हमने जो 4-5 टीसी देखा ना उसी का किसी का एक ये टीसी नंबर है, और यहाँ पर क्या है नंबर है। सेम चीज ऐसा पाइप N1J टाइप क्या है पाइप N1J टाइप 50 MB शेड्यूल कॉर्ड और ये कितना लॉन्ग है 500 mm लॉन्ग। ये एक क्वांटिटी कितना है एक ही क्वांटिटी। दूसरा है पाइप N1 N7 ये, और ये कितना है और ये कितना एमपी है 100 एमपी, मतलब 100 mm। समझ में आया? कितना क्वांटिटी दो दो क्यों क्योंकि यहाँ पर दो नोजल है। क्या है दो नोजल है N1 और N9। ये दूसरी कंपनी का है और उसका टीसीए है और हीट नंबर। समझ में आया कैसे एमआईआर बनता है पार्ट वाइज। कैसे बनेगा पार्ट वाइज। अभी एक प्लेट होगा, ये तो हमने पाइप का देख लिया, लेकिन समझो कि एक बड़ा सा प्लेट है। क्या है बड़ा सा प्लेट है, तो प्लेट में भी क्या होगा अलग अलग कटिंग होगा, तो प्लेट का भी एमआईआर बनेगा। तो इसके हिसाब से ऐसा अलग अलग पार्ट वाइज बनेगा। क्या बनेगा पार्ट वाइज बनेगा। वो पार्ट भी कंफर्म रहता है, बिल ऑफ मटेरियल में लिखा होगा कि ये जो कटिंग हुआ है उसका पार्ट नंबर 101 है, ये जो पार्ट है उसका 201 है। समझ में आया? तो उसी हिसाब से ये तो पाइप का एमआईआर, प्लेट का भी दे देंगे तो ऐसा पार्ट है। प्लेट का भी क्या होगा कटिंग के टाइम पे ओरिजिनल कटिंग तो कहीं ना कहीं कट होने ही वाला है, वो जो सेम मार्किंग है उसको हमें पंचिंग कर लेना है और थर्ड पार्टी को दिखा देना है कि सर ये ओरिजिनल मार्किंग है, ये हमारा पंचिंग है, देख लो हीट नंबर पार्ट नंबर ये मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ सेम है। ओके हमको हीट नंबर पार्ट नंबर वो प्रोजेक्ट नंबर वो सब दे देना है, और फिर थर्ड पार्टी क्या करेगा टीसी देखेगा ओरिजिनल मार्किंग देखेगा और आपका पंचिंग देखेगा, तीनों सेम मिला तो आपको हार्ड पंच देगा। ठीक है मार दो, तो प्लेट के ऊपर आपको दो जगह पे क्या कर देना है मतलब वो वेरीफाई हो गया, वो मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन हो गया। समझ में आया? प्लेट का ऐसे होता है, पाइप का ऐसे होता है। यहाँ पर वेंडर का क्लाइंट का टीपीआई का क्या होता है सिग्नेचर कर देना है। देखो ये जो एमआईआर है ना डोसियर बनता है, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद पूरा डोसियर बनेगा, डोसियर के साथ एमआईआर भी जाएगा। अगर ये रिपोर्ट देखो टीसी नंबर डाल दिया हीट नंबर डाल दिया मेक कौन सा है मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन किसने किया था
सब कुछ डाल दिया, प्रोजेक्ट पूरा बन गया, और जब लास्ट में डोजियर चेक होगा तो किसने कहाँ गलती किया यहाँ से पकड़ सकते हैं ना फटाक से। कि पीसी पीसी रीड करने में भी किसने गलती किया, टीपीआई और वेंडर, किसने कहाँ गलती किया वो क्लाइंट सीधा क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। क्योंकि इसमें इतना सारा हिट नंबर टीसी, अगर इसमें कोई आईजीसी करना है तो लैब का भी रिपोर्ट इसके साथ ज्वाइन होगा। समझ में आ रहा है? देखो अलग अलग कंपनी का पाइप है, कितना 25 MB, 80 MB, 25 MB, 40 MB, डिफरेंट डिफरेंट टाइप देगा। तो उस हिसाब से ये मटेरियल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट एमआईआर बना। क्या बना? एमआईआर। एमआईआर कौन बनाएगा? क्वालिटी डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, कृषि इंस्पेक्टर जो है वो एमआईआर बनाएगा। अगर आप थर्ड पार्टी में है तो आपको बन के रेडी मिलेगा, लेकिन आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आप एज अ कृषि इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, आप क्यूए कृषि इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, तो आपको थर्ड पार्टी को ये सब क्या करवाना है, विटनेस करवाना है। और जैसे ही विटनेस एक्टिविटी, इंस्पेक्शन एक्टिविटी खत्म होता है, तुरंत आपको खुद को रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद थर्ड पार्टी के पास जाके साइन करवा लेना है। समझ में आया? तो आपको रिपोर्ट भी कैसे प्रिपेयर करना है वो पता होना चाहिए। किसी भी अभी आपने थर्ड पार्टी, हम लोग पता है, हम लोग है ना, ये सब देखेंगे तुम रिपोर्ट सही बना के लाए कि नहीं, वो भी वेरीफाई होता है। क्या होता है? वो भी वेरीफाई। आपने यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया ना, 21 की जगह 22 लिख दिया, या तो फिर यहाँ JSAW की जगह JSW लिख दिया, तो आपको वापस भेजेंगे, भाई करेक्शन करके लाओ, रिपोर्ट नया बना के लाओ। ऐसा नहीं सर मैं पेन से चेक कर देता हूँ, कैसा चलेगा? आपको वापस, इसीलिए रिपोर्ट प्रिपेयर करना भी आना चाहिए। लोग 3-3 धक्के खाते हैं क्योंकि वो टीपीआई रिपोर्ट में ही गलती निकालता रहता है। भाई रिपोर्ट बराबर नहीं बनाया, ये तो यहाँ 5 थोड़ी पीस था, 4 ही था, तो 5 ठोके लेके आया, और आपने चाय पानी पिया होगा नहीं, तो गलती होगा। इसीलिए बॉस के साथ क्या करना है, अच्छा बिहेवियर बना के रखना है। बॉस के साथ झगड़ा करना नहीं, अगर झगड़ा किया तो हमारा इंक्रीमेंट क्या होगा, रुक जाएगा। दिवाली का बोनस भी क्या होगा। देखो ये सब एसएस का पाइप है, उसके ऊपर भी देखो, ये एसएस के पाइप है, उसके ऊपर फिनिश की बात हुई, तो कौन सा फिनिश हुआ ये, पीई। पीई का मतलब क्या है, पॉलीइथेनिल टाइप का क्या है ये, फिनिश करके दिया हुआ है। टीसी को आपके इसके साथ वेरीफाई करना है, थिकनेस, ओडी, आईडी, 50 MB शेड्यूल बॉडी, इतना लेंथ, वो सब उस हिसाब से है कि नहीं है। यहाँ पर लिखा गोल्ड फिनिश, क्या लिखा, गोल्ड फिनिश, गोल्ड फिनिश भी लिखा होगा, तो आपको वो चेक करना। ये हीट नंबर भी लिखा रहेगा, और मेक इन इंडिया भी लिखा रहेगा। इसी में भी मेक इन इंडिया, हाँ पता है ना, लिखा था, तो वो सेम मार्किंग क्या होगा यहाँ पर, तो आपको ये सब देखना पता होना चाहिए। ये बीवेल एंड है, क्या है, बीवेल एंड मतलब बीई, क्या है, बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, क्या है, बीवेल एंगल, क्या है, बीवेल एंगल। माँ के लाडले लोग बीई में कितना सारा घुसे दिया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीवेल एंगल, कंफ्यूज हो जाए, क्या हो जाएंगे। ये हीट नंबर है, क्या है, ये ऐसे ऐसे क्या है, ऐसे। ये कौन सा मटेरियल है, ओडी, बीवेल, कैसे है, एसएस के मटेरियल को कैसे रखना है, वुडन के ऊपर रखना है, रखा है। आपको ये सब भी ऑब्जर्व करना है। ये देखो इसने क्या किया, कटिंग करने से पहले उसने क्या कर दिया, एमआईआर
हमको आइडेंटिफिकेशन करवाया। कटिंग करने से पहले उसने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन। यहाँ लिखा उसने जॉब नंबर, एमओसी लिखा, टीसी लिखा और पार्ट नंबर लिखा। क्या लिखा, जॉब नंबर, एमओसी, टीसी और पार्ट नंबर। और उसने उसका हार्ड पंच किया है। क्या है, हार्ड पंच। ऐसा लिख के चलेगा नहीं, हार्ड पंच किया है। यहाँ पर भी पूरा लिखा है, देखो ये पी लिखा है ना, पी लिखा है, वो क्या लिखा है, पी लिखा है। इंडिया है, क्या है, इंडिया है। थिकनेस चेक किया, यूटीजी से। ये क्या किया, कैलिब्रेशन किया। अल्ट्रासोनिक थिकनेस, ये कोई अलग मॉडल है। क्या है, ये कोई अलग मॉडल है। हमारे पास कौन सी कंपनी का मॉडल है, यूटीजी, अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज। ये कोई अलग कंपनी का मॉडल है। समझ में आया, अलग मॉडल है, ये कोई अलग मॉडल होगा। मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बीवेल एंड क्या है, बीवेल एंड। ये वर्नियर कैसा है, सिंपल, जो रेगुलर यूज होता है वैसा वाला। ये कौन सा है, डिजिटल। इसका लिस्ट काउंट कितना है, इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.0। अभी तो ये वर्नियर का कैपेसिटी ऐसा है, सारे वर्नियर का कैपेसिटी ऐसा है, ऐसा मानना नहीं है। हाँ, अभी तो मार्केट में क्या है, नया नया डिजिटल भी आ गया तो आपको पूरा दिखाई देगा। इसलिए ये वर्नियर का कैपेसिटी डिस्काउंट है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू में वर्नियर देते नहीं है और सीधा पूछ लेते हैं वर्नियर का लिस्ट काउंट बोलो। अरे भाई कौन सा वर्नियर, वो तो पहले बता। डिजिटल है कि सिंपल है, सीधा लिस्ट काउंट की बात करें। लेकिन वर्नियर कौन सा है, क्योंकि आजकल मार्केट में तो सब अलग अलग टाइप के। विवेलेंट क्या है, विवेलेंट वाला है। देखो हीट नंबर कम्प्लीटली दिखना चाहिए। ये पाइप ऐसा लिखा है इधर देखो, 10 इंच से अब होगा तो यहाँ रखना है। 5 इंच वाला कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। ऐसा सब क्या रहता है, रैप बनाया हुआ है। अच्छी कंपनी में जाएंगे तो ऐसा सब होगा। 5 इंच वाला से यहाँ ये रेंज में यहाँ रखना है, 10 इंच से अब है तो क्या रखना है, इधर रखना है। ऐसा प्लानिंग भी आपको एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर गाइड करना पड़ेगा। लोगों को, प्रोडक्शन वाले को, स्टोर वाले को, आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को समझा के गाइड करो कि अपना ही काम का क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। ये जो चीज है वो क्या है, पिंच ट्यूब है। क्या है, पिंच ट्यूब। उसको क्या बोलेंगे, पिंच ट्यूब। हाँ, पिंच क्या है, पिंच, टाइप उसके है आप, पिंच ट्यूब है। इसका हीट ट्रांसफर करने के लिए क्या है, हीट ट्रांसफर करने के लिए यूज है।
पाइप इंडस्ट्री में देखो कैसा काम होता है, बढ़िया देखा ना, पाइप इंडस्ट्री में कैसा बढ़िया काम हो रहा है। फैब्रिकेशन शॉप है, देखो पाइप को लेवलिंग करने के लिए कैसा यूज किया, यहाँ ये स्टैंड होता है, यहाँ से वो ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, पाइप अप डाउन होगा। तो पीटअप करने के टाइम पे पाइप में ये सब क्या है ज्यादा यूज, पीटअप में हमको वो लेवल स्पिरिट लेवल इसके ऊपर रखेगा, कहाँ रखेगा, यहाँ स्पिरिट लेवल रखेगा और चेक करेगा हाँ वो जो ब्लैक लाइन बबल्स बीच में आ रहा है कि नहीं, अगर ज्यादा जा रहा है तो डाउन करेगा उठाएगा। समझ में आया, ये कैसा पीटअप किया है देखो, टाका मारा है ना। जे जे डैश 20 जॉइंट नंबर 20 है, क्या है जॉइंट नंबर 20 है, 10 इंच का पाइप है, क्या है 10 इंच का पाइप। ये फाइनल हो चुका है, क्या हो गया है, यहाँ पर जॉइंट आया हुआ, क्या हुआ, जो हमने नॉर्मल एंगल प्रोटेक्टर देखा था ना, मैग्नेटिक एंगल प्रोटेक्टर, ये जो प्रोटेक्टर है वो डिजिटल है, क्या है डिजिटल है। यहाँ पर हमको ऐसा रिक्वायरमेंट था कि यहाँ से यहाँ 15 डिग्री चाहिए सिर्फ, कितना, सिर्फ 15 डिग्री इधर चाहिए। तो वो भाई साहब ये रख के यहाँ पर क्या किया, 15 डिग्री को मेंटेन किया। यहाँ इसके अंदर 15 डिग्री है, कितना है 15 डिग्री, तो उसने यहाँ से ये जो है ना, वहां से ये कितना डिग्री है 15 डिग्री मेंटेन किया। ये डिजिटल है, क्या है डिजिटल है कि 15 डिग्री को उसने maintain। ये भी हीट नंबर है, क्या है, ये जो फ्रिंज वाला है ना, कहाँ गए, फ्रिंज ट्यूब है, क्या है फ्रिंज ट्यूब में। ट्यूब इंस्पेक्शन का चैप्टर लेगा, कब लेगा, ट्यूब इंस्पेक्शन, ये चैप्टर कौन सा है, पाइप इंस्पेक्शन का। अब मैं ट्यूब इंस्पेक्शन का जब चैप्टर लेगा ना, तो फ्रिंज वाले ट्यूब के कितने टाइप है, स्टडेड एंड आता है, फ्रिंज में भी स्क्वायर आता है, फ्रिंज का क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूब बोलेंगे, क्या बोलेंगे ट्यूब बोलेंगे, फ्रिंज ट्यूब बोलेंगे। तो इसके टाइप्स कितने हैं वो ट्यूब इंस्पेक्शन में हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे फ्रिंज के बारे में। फोटोग्राफी से अच्छा दिखाया हुआ है कि ये क्यों लगाया, इसका रीजन क्यों है, वो सब। किसी को कोई क्वेश्चन, देखो जो भी मटेरियल हो, आपने जो भी मटेरियल बोला बरोबर, मेरे सामने एक पूरा स्टैक है, क्या है पाइप का 15 पाइप है बरोबर। आपको क्या करना है, आंख बंद करके कुछ आंख खुली रख के भी कुछ पहचानना नहीं, आपको टीसी लेना है, क्या लेना है टीसी। सर मुझे टीसी दी, ये सर्टिफिकेट आएगा तो उसमें लिखा होगा कौन सी साइज, कौन सा मार्किंग रहेगा, कौन सा मटेरियल रहेगा। आपको टीसी में से हीट नंबर उठाना है, क्या उठाना है हीट नंबर। वो हीट नंबर वो पाइप के ऊपर है, मैन्युफैक्चरर का मार्किंग वो पाइप के ऊपर है। हाँ आपका हीट नंबर मैन्युफैक्चरिंग का मार्किंग का हीट नंबर दोनों मैच हो गया, तो जो टीसी में लिखा है वही पाइप हो। समझ में आया, तो आपको चमकदार दिख रहा है तो वो ऐसे एज्यूम करना नहीं है, वो गलती कभी करना नहीं है। आपको टीसी देखना है और हीट नंबर देखना है। हाँ मैन्युफैक्चरर का मार्किंग है और हीट नंबर यही है, तो वो टीसी में
जो मटेरियल लिखा है वही मटेरियल